हाय, आ गए आप ज्योति मिस की क्लास में। मोस्ट वेलकम। चलिए, अब मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने बच्चे को ये सी लिखना सिखा दिया होगा बहुत अच्छी तरह से, और सच में आपको लगा होगा कि मिस ये तो सच में माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसी बात है। पसीना निकाल दिया होगा आप आपका इसमें, राइट। कोई बात नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने प्रैक्टिस करवा दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नए लेटर की तरफ। उससे पहले रिविजन है ना, रिविजन करना है ना हमको। सेम वही IUTNMRVWOP और C, राइट। अब ये C भी हो गया। अब ये सारा आपने प्रैक्टिस दे दिया होगा, मैं आशा करती हूँ ये सारा का सारा आपने प्रैक्टिस अच्छे से करवा लिया होगा। यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये दो लाइन लिखवानी है। अब आप आधा आधा पेज लिखवा सकते हैं, सेम यही चीज़ पकड़ के, ठीक है। ये जो जिस तरह से मेरा पैटर्न है लिखवाने का, उस तरह से आप इसको अभी आप उनको दे सकते हैं। चलो आप खुद लिख के बताओ आपको कितना आ रहा है, हमको पता चले, है ना। तो अभी आप ये चीज़ कर सकते हो, उनको खुद दे दीजिए क्योंकि इन पे अभी इनकी मास्टरी हो चुकी है, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज एक नया अक्षर सीखते हैं और ये भी, राइट। अब हम सीखेंगे A फॉर एप्पल। अब ये रहा A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। अब जैसे आपने सी की जो प्रैक्टिस की थी ना, चोंच निकालने वाली, आपको याद होगा ना, आपने इस तरह से प्रैक्टिस करवाया था सी, चोंच निकालने वाली। ये आपको अब यहाँ पे बहुत काम आएगी। कैसे? क्योंकि आपने अपने बच्चों को ऐसे सिखा दिया है, क्योंकि आपके बच्चों को आ रहा है ये चोंच निकालने वाला सिस्टम, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनको इजी पड़ेगा, वो खुद बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। जैसे उनको प्रैक्टिस पहले करवानी है इस तरह से, बिल्कुल ऐसे ऐसे चोंच डाल के ही आपको ऐसे इसमें प्रैक्टिस करवानी है। ऐसे कहीं आप उसको इस तरह से प्रैक्टिस मत करवाना। जैसे हो सकता है आप बोलेंगे मिस ऐसे वाला, ये वाला ए राइट तो है, रॉन्ग है। आप बोलेंगे क्यों मिस, सेम है, देखो जो आपने लिखा और ये मैंने लिखा है तो ये सेम है। अब जब बच्चा खुद लिखेगा ना, तब असली पहचान तो तब होने वाली है आपकी, और जो ए में मिस्टेक्स होती है वो आप देख के दंग रह जाएंगे कि हाँ मिस आपने हमको ये मेथड सिखाया, बहुत अच्छी बात है। अभी आपको ये दिख रहा है कि आपने ये लिखा है सही है, और अगर आपका बच्चा इसके ऊपर लिख भी रहा है तो आपको ये सही लग रहा है, लेकिन आपको ये चोंच वाला मेथड से ही उसको ए करवाना है, राइट। चोंच वाले मेथड से ही, मैं फिर से बता रही हूँ, ये चोंच वाले मेथड से ही ऐसे आधे पे आना है, फिर वापस जाके यूं ऐसे करवाना है आपको। जैसे इस नोटबुक में आई मीन टू से जो छोटू लाइन जो स्पेस है, छोटू सा स्पेस है, उसमें नहीं होता तो आप प्लेन पेपर ले लीजिए और उसमें करवाइए, लेकिन तरीका वही होना चाहिए, ये वाला जो एक ऐसा आके और ये ऐसा आता है इस तरह से। तो ऐसा क्यों मिस, इसका रीज़न क्या है, अब समझाती हूँ। अब पहले चलो मैं आपकी नोटबुक पे आती हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे बच्चों को ये चीज़ आपने, जैसे मैंने कहा चोंच के पीछे ज़रूर पड़िएगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ सिखा दी, पूरे नोटबुक में बच्चे ने लिखा। और अगर आपने अगर ये यहीं पे तक छोड़ दिया और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही सिखा रहे हो ना, आप ऐसे करके सिखा रहे हो ना, तो भाई आपका बच्चा जो गलती करेगा वो बता देती हूँ। अब टेक्निकली उसको लिखना तो यूँ चाहिए, ओके, ऐसे लिखना चाहिए। मैं फिर से बता रही हूँ, ऐसे और फिर ऐसे लिखना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसी चोंच पे जो ध्यान नहीं दिया ना, तो बच्चा कैसे लिखेगा पता है आपको? पहले तो ऐसे, ये ऐसे जाएगा। और आपने देखा होगा कई बच्चों का राइटिंग ऐसे होता है, ये देखा होगा आपने। अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो आपने देखा होगा कि गड़बड़ हो रही है, ये गलत है। फिर उसके बाद बच्चे यूं भी करते हैं, ऐसे, ये यूं आके फिर यूं आते हैं, ऐसा, ये भी आपने देखा होगा। तो ये समझें आप, ये चोंच निकालने का फ़ायदा क्या है कि आपका राइटिंग हमेशा सही होता है इस तरह से। अब क्योंकि जैसे यहाँ पे ये चोंच बनेगा इस तरह से, ऐसे चोंच बनेगा, तो ये उनको कनेक्टिविटी के लिए ना ये बहुत इजी बैठ जाता है और ये बहुत अच्छा बैठेगा। गॉट इट, समझ में आई बात? तो ये इसीलिए कहा जाता है ऐसे चोंच निकालो और फिर आप उसको ए सिखाओ।
वरना मैंने ज़्यादातर बच्चों को ऐसा ए देखा है, ऐसा ए देखा है, राइट। तो ये आपको ये चोंच की इम्पोर्टेंस आप समझ में आ रही होगी शायद। तो ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा नहीं चल रही चाहिए, हमें ढंग से चाहिए, ओके। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब हम सी लिखाते हैं ना, तो सी को ऐसे नहीं लिखाना चाहिए, इस तरह से। क्यों? क्योंकि ये सी तक ठीक है, लेकिन जब जैसे ये आता है यूँ जब आपको इस तरह से ए लिखना आता है ना, तो ये बच्चों का ये ऐसे बनना शुरू हो जाता है। बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये सी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, वरना ए में बहुत गड़बड़ हो जाती है। गॉट इट? बस नाउ यू हैव टू पे दिस मोर अटेंशन कि यहाँ पे आपको ए चोंच के जैसे ही ऐसे चोंच, और फिर ये इसको कनेक्टिविटी आ गई, बहुत आपका राइटिंग मस्त बैठने वाला है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है, एकदम मोती के दाने के जैसे, एकदम बिल्कुल ऐसे एंड ऐसे, बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी बैठेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको। और एक जो बच्चे गलती करते हैं, कहीं पर ऐसे ना बच्चे कुछ इस तरह से ऐसे लंबा लेके आते हैं, तो ये इतना लंबा आपको जगह नहीं अलाउ करनी है, उसको आपको रोक देना है यहीं पर। नहीं, इतना लंबा जगह नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा जगह आप नहीं ले सकते हो। आपको बहुत अच्छे से ही इस तरह से इस तरह से चिपका के, क्योंकि ये पूरा चिपका के लाना पड़ेगा, इसलिए लंबा ऐसे नहीं डंडी लेना है, ये छोटू सा एक डंडी लेके आपको ऐसे ए कंप्लीट करना है। आई होप आप समझ गए, इस चोंच का इंपॉर्टेंस भी समझ गए, क्यों मैंने करवाया था ये चीज़। अब आप ए लिखवा सकते हो इसको अच्छी तरह से, सेम पैटर्न, वही पैटर्न तो अपना वही है, डॉट वाला। मम्मी या पापा जो भी सिखा रहे हैं वो डॉट करेंगे और उनके सामने करेंगे। बस आप पूरे पेपर पे अभी आप ऊपर आप ये लिखवा के दीजिए, मतलब लिख के दीजिए, नॉट लिखवा के दीजिए, लिख कर दीजिए पूरा ए फॉर एप्पल, और वो बच्चा अच्छे से फुल पेज ए फॉर एप्पल अच्छे से लिखता जाएगा, ओके। और एक चीज़ जो मुझे गलत लगता है बच्चों का, वो ऐसे होता है कि बच्चे जब ए लिखते हैं ना, वो ऐसे लिख के यहाँ लिख के छोड़ देते हैं, तो ये भी थोड़ा गलत है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये पूँछ नहीं है ना, पूँछ चाहिए जो बाहर आती हुई टेल चाहिए, तो ये टेल नहीं हो तो फिर बच्चा मतलब अच्छे से कुछ कनेक्टिविटी नहीं बिठा पाएगा बाद में। तो ऐसे ये पूँछ भी आना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पेंसिल एक बार स्टार्ट किया तो ए लिखने के बाद ही पेंसिल उठना है, ये इसका बहुत ख्याल रखना है। ऐसे नहीं कि आपने पहले सी बना दिया, फिर आपने हाथ उठा दिया, फिर आपका बच्चा फिर यूँ लिख रहा है। नो 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 नो, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये ऐसा चलेगा ही नहीं। सो बस इतना ध्यान रखना है कि एक बार अगर उसने स्टार्ट कर दिया पेंसिल, तो एक ख़त्म होने के बाद ही वो पेंसिल को उठाएगा, राइट। दिस इज़ क्लियर टू यू? आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है आपको। बस अभी इसका 1-2 पेजेस आप प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको, आपके बच्चे को बहुत अच्छे से ए आ जाएगा। बस ये चोंच को मत भूलिएगा। एनीवेज, चलिए आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, और अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास पे, ओके। तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्रैक्टिस करवाइएगा।